Hello students. In this class we will study about LCM and HCF. Now firstly HCF. HCF is called highest common factor. So the definition is the largest number that divides two or more number is the HCF for those numbers. इसका हिंदी में मतलब हुआ वो सबसे बड़ा नंबर जो कि कॉमन है और दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड कर रहा है उसे हम HCF कहते हैं. Now we will learn about LCM. So first is full form, least common multiple. Now the definition of LCM. The least number which is exactly divisible by each of the given number is known as the LCM. इसको अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. सो अगर आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 10. अब आपको इनका LCM बताना है. तो LCM क्या होगा? वो नंबर जो 4 की भी टेबल में आए और 10 की टेबल में भी आए और दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो. तो 4 की और 10 की टेबल में 20 आता है जो कि कॉमन है और सबसे छोटा दोनों का मल्टीपल है. सो LCM हो जाएगा 20. नाउ we will learn how to find the HCF of given number by prime factorization method. So the first question is given, find the HCF of 56 and 98. So पहले हम नंबर लेते हैं 56. अब 56 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा 28. अब आप 28 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14. अब आप देखेंगे 14 फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आया 7. अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा. सो हमने यहाँ पे 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. अब हम 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 98 2 से डिवाइड करने पे 49 बचेगा. अब हमें पता है 49 7 की टेबल में आता है तो 7 से डिवाइड करेंगे. 7 7 ज़ा 49. अब हम इस 7 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 1. सो ये था 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ you will write 56 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7 and 98 is equal to 2 into 7 into 7. अब इसके बाद क्या स्टेप है? आप देखोगे 2 दोनों में आ रहा है सो 2 को कॉमन ले लिया और 7 दोनों में आ रहा है 7 को कॉमन ले लिया. सो HCF जो आपके कॉमन नंबर्स हैं उनको लोगे अब आप. तो HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7. सो HCF इज इक्वल टू 14. हमने HCF सॉल्व कर लिया. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसी क्वेश्चन का LCM निकालेंगे. अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM पूछा है या HCF पूछा है, पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा. फर्स्ट स्टेप क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने जो आंसर आया वो लिख दिया. नाउ अगेन 7 इज़ कॉमन एंड 2 इज़ कॉमन इन दिस. अब आप क्या करोगे? देखो HCF में तो आपने कॉमन नंबर लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया. LCM में केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अब आपको क्या लेना है? जो कॉमन नंबर्स है उसको सिर्फ एक बार लिखना है और बाकी बचे हुए नंबर्स भी आपने लिखने हैं. तो अब इसका LCM क्या हो जाएगा? देखो 2 कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले 2 एक बार आएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा है उसको लिखेंगे, फिर जो नीचे 7 बचा है उसको लिखेंगे और लास्टली जो 7 इंटू 7 में से एक 7 लेके हम लिख देंगे. सो इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. सो LCM इज 392. Now we are given question, find HCF by prime factorization method. और जो हमको नंबर्स गिवन है, फाइंड HCF ऑफ 60 एंड 225. अगेन जो फर्स्ट नंबर है 60, पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 60 को 2 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 30। अगेन 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 15। अब जो 15 आया है इसको हम अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 1। ये हमने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हम 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 75। अगेन अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम 75 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 25। अब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 5। अब अगेन 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1। ये हमने 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हम फैक्टर्स लिख देंगे। 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 225 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर 3 दोनों में आ रहा है, सो 3 कॉमन हो गया और 5 दोनों में कॉमन है, सो हम 5 कॉमन ले लेंगे। अब आपको पता है HCF के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 कॉमन आया था और 5 कॉमन आया था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो हमारा HCF है 15। अब हमें इन्हीं नंबर का LCM निकालना है। तो इतना जहाँ तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उतना स्टेप सेम रहेगा। उसके आगे अब जो हमारे फैक्टर्स आए थे, अब हम क्या करेंगे, अगेन जो कॉमन आया था उनको कॉमन लिख लेंगे। सो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, 3 को कॉमन ले लेंगे और 5 कॉमन है दोनों में, 5 को कॉमन ले लेंगे। नाउ LCM ऑफ 60 एंड 225, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 कॉमन आ रहा था तो हम एक 3 लिख देंगे। फिर 5 कॉमन था, हम एक बार 5 लिख देंगे। अब हमारे पास 225 के मल्टीपल में से नीचे जो कॉमन नहीं थे उसमें से बचा है 3 और 5। अब हम उसको लिख देंगे। सो मल्टीप्लाई करने पे इनको हमको मिलेगा आंसर 900। ओके, नाउ वी विल लर्न टू फाइंड द HCF बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। शॉर्ट डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करना सीखेंगे। सो नंबर इज़ गिवन 108, 144, 180। शॉर्ट डिवीज़न मेथड में आप तीनों को एक साथ लिखेंगे। अब देखो तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे 108 को मिलेगा 54, 144 को 2 से डिवाइड करेंगे 72 मिलेगा और 180 को 2 से डिवाइड करने पे 90 मिलेगा। अब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो अगेन 2 से डिवाइड करने पे 27 मिला, 72 को डिवाइड करने पे 36 मिला और 90 को डिवाइड करने पे 45 मिला। नाउ दीज 3 नंबर आर डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 27 को 3 से डिवाइड किया 9 मिलेगा, 36 को डिवाइड करने पे 12 मिला और 45 को 3 से डिवाइड करने पे 15 बचा। अगेन 3 से डिवाइड करोगे, 9 को 3 से डिवाइड करने पे 3 मिलेगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 मिलेगा और 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 मिलेगा। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को लीव कर देंगे। नाउ अब जो आपके फैक्टर्स आए हैं 2, 2, 3, 3, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12, 12 3 ज़ा 36। सो आपका HCF आया 36। अब जो ये शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ किया है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम इसका LCM निकालेंगे। सो LCM के लिए क्या करोगे, जो आपके फैक्टर्स आए थे प्लस जो रिमाइंडर बचे थे उनको मल्टीप्लाई करोगे। सो अब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और जो नीचे बचे हैं मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आएगा 2160। ये आपका LCM है। नाउ वी हैव टू फाइंड LCM बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड एंड द नंबर आर
60, 75 एंड 80। अगेन अब आप क्या करोगे, इन तीनों को एक साथ लिखोगे 60, 75, 80। अब आप देखोगे ये तीनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, बट 60 और 80 2 से डिवाइड होते हैं। तो दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से डिवाइड करने पे 60 का आंसर आएगा 30, 75 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको लीव कर देंगे, और 80 को 2 से डिवाइड करने पे हमें मिला 40। अगेन अब देखो 30 और 40 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 30 का आंसर मिला 15, 75 डिवाइड नहीं हो रहा, और 40 को डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 20। अब 15 और 75 जो आपके हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं, तो पहले 3 से करेंगे। 15 को डिवाइड करने पे 5 मिला, 75 को 3 से डिवाइड किया तो 25 मिला, और 23 से डिवाइड नहीं होता। अब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 से 5 डिवाइड किया 1, 5 से 25 डिवाइड किया 5 बचा, और 5 से 20 डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर बचा 4। अब ये तीनों नंबर किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो अब हम कैलकुलेशन यहीं पर रोक देंगे। क्या होता है, एलसीएम में जो आप फैक्टर्स होते हैं उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नीचे बचे हुए हैं उनको भी मल्टीप्लाई करोगे। सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जो नीचे बचे हैं मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। सो आपका आंसर आया एलसीएम इज इक्वल टू 1200। नाउ यू हैव टू टेल द एचसीएफ बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। अब इसमें देखो 60, 75 और 80 कोई कॉमन ऐसा फैक्टर हो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हो। सो आप देखेंगे ये तीनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। नाउ 60 को 5 से डिवाइड करने पे बचेगा 12, 75 को 5 से डिवाइड करें बचेगा 15, और 80 को 5 से डिवाइड करने पे बचेगा 16। अब आप देखेंगे 12, 15 और 16 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि ये एचसीएफ है, इसमें हमें कॉमन फैक्टर बताने होते हैं, इसलिए हम प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो द एचसीएफ ऑफ 60, 75 एंड 80 इज़ 5. This is your answer.